नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ भ्रष्टाचार पर निबंध। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमिका: भ्रष्टाचार कैंसर की तरह एक घातक बीमारी है जो समाज रूपी स्वास्थ्य को खराब करती है। इस बीमारी का अगर कोई भी देश शिकार हो जाता है तो उस देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है और वहाँ पर भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल के दिनों में श्रीलंका में जिस प्रकार के हालात बने, इसके पीछे भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख वजह थी। ऐसे में भ्रष्टाचार को देश से समाप्त करना सरकार की नहीं बल्कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगी, इसकी उपेक्षा करना थोड़ा सा गलत होगा। क्योंकि भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, अगर वहाँ पर कोई सरकार सत्ता में आती है तो वहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी घटना घटित ना हो, यह कहना अपने आप में गलत होगा। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो देश को खोखला कर देती है। हालांकि सभी सरकारें भ्रष्टाचार करेंगे, यह कहना भी गलत है, क्योंकि कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो ईमानदारी के साथ जनता की सेवा दिन रात करती है। देश में भ्रष्टाचार की समस्या को समाप्त करने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार एक पंक्ति में समझे तो अगर कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के हित से समझौता करता है या देश के खिलाफ काम करता है तो उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी सरकार कंपनी ने 2 लाख का टेंडर निकाला है और किसी कंपनी को टेंडर को बहुत ही कम कीमतों में दे दिया जाए, इसके बदले उससे पैसे रिश्वत के तौर पर लिया जाए, तो इसे हम लोग भ्रष्टाचार कहेंगे। भारत में भ्रष्टाचार के कारण: देश का लचीला कानून। भ्रष्टाचार विकासशील देश की समस्या होती है, जहां भ्रष्टाचार होने का प्रमुख कारण देश का लचीला कानून होता है। पैसे के दम पर ज़्यादातर भ्रष्टाचारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अपराधी को दंड का भय नहीं होता है। व्यक्ति का लोभी स्वभाव। व्यक्ति के अंदर पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है, जिसके कारण ही देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार लोगों की आदत। भारत में भ्रष्टाचार लोगों की आदत बन गई है। सभी लोग भ्रष्टाचार को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करते हैं। उनको लगता है कि अगर वह इस आदत को नहीं अपनाएंगे तो उनका जीवन विफल हो जाएगा। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करने की इच्छा। लोगों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा व्याप्त रहे ताकि उनकी दुकान चलती रहे, जिसके कारण ही भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के प्रकार: पहला, रिश्वत की लेन देन। सरकारी काम करने के लिए कार्यालय में चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक कोई भी काम करवाने के पैसे लेते हैं। ऐसे काम को करने के लिए हम जो पैसे देते हैं उसे हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। दूसरा, चुनाव में धांधली। चुनाव के वक्त राजनेता खुलेआम लोगों को पैसा बांटते हैं। उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं ताकि लोग उन्हें वोट दे सके। इसे भी हम भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। तीसरा, भाई भतीजावाद। भारत में भाई भतीजावाद की परंपरा काफ़ी तेज़ी के साथ प्रसारित हो रही है। इस प्रकार के परंपरा के कारण देश में जो व्यक्ति योग्य है उनके अधिकार उनके द्वारा हनन हो रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण पदों में परिवार के लोग ही भर्ती हो जाते हैं, जिसके कारण गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जिनके पास योग्यता होते हुए भी उन्हें बड़े पद नसीब नहीं होते हैं, जिसके कारण ही देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चौथा, नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी। नागरिकों द्वारा टैक्स भुगतान करने के लिए प्रत्येक देश में एक निर्धारित पैमाना तय किया गया है।
पर कुछ व्यक्ति सरकार को अपने आय का सही विवरण नहीं देते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में अंकित है। 5वां, शिक्षा तथा खेल में घूसखोरी। शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी घूसखोरी होती है। खेल में जो भी व्यक्ति योग्य होता है उसका टीम में चयन नहीं होता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, और जो अयोग्य है वह पैसे देकर टीम में चयनित हो जाता है, जिसके कारण देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लोग पैसे देकर जाली डिग्री आसानी से हासिल कर रहे हैं, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। उपसंहार। इसी प्रकार समाज के अन्य छोटे से बड़े क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है, जैसे राशन में मिलावट, अवैध मकान निर्माण, अस्पताल तथा स्कूल, सभी जगह भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई है, जिसे पूरी तरह से समाप्त कर पाना असंभव है। लेकिन अगर सरकार संयुक्त रूप से प्रयास करे और जनता का उसमें समर्थन होता है तो एक दिन देश में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।